गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट में आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सब बच्चों, आज से अपन अपना यूनिट नंबर 3 मॉड्यूल नंबर 3 अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर वो है अपना बिजनेस प्लान, लेक्चर नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले अपन समझते हैं बिज़नेस प्लान होता क्या है। देखिए, बिज़नेस प्लान एक रिटन डिस्क्रिप्शन है जो आप फ्यूचर में अपना बिज़नेस करने का सोच रहे हैं। उस बिज़नेस में आप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम उस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं ये हमें बताएगा हमारी प्लानिंग कि हम करना क्या चाह रहे हैं और इसके लिए हमारी प्लानिंग क्या है। तो ये आप चाहो तो इस तरह से समझ लो कि हम एक एनवलप के पीछे अपनी पूरी डिटेल लिख रहे हैं कि एनवलप भेजने वाला कौन है, किसने कहाँ से क्या भेजा है। तो यहाँ जो ये प्लान है इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, हमारे बिज़नेस के बारे में, हमारे बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और हमारी प्लानिंग के बारे में हम इसके अंदर लिख रहे हैं। ये जो बिज़नेस प्लान है ये कई सारे टास्क को भी कंप्लीट करने में काम आता है और ये कौन कौन से टास्क हैं ये हमें याद रखने में मदद करेगा हमारा ये बिज़नेस प्लान कि हमें बिज़नेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। अब जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम देखिए तो हमें जिस इन्वेस्टर के पास हम जाएंगे उस पर्सन को हम बताएंगे कि हमारा ये नया बिज़नेस करने का हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमसे जो डिटेल पूछेगा वो हमारे बिज़नेस प्लान में है। इससे पहले हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, क्योंकि हमने अपनी प्लानिंग बना रखी है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर को उसके बिज़नेस के विज़न और मिशन के बारे में भी बताने में मदद करता है। ये कई बार फर्म्स इसलिए भी यूज़ करती हैं ताकि वो इस न्यू बिज़नेस प्लान से अच्छे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकें, अपने नया बिज़नेस मॉडल बना सकें और अपने सप्लायर्स और अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें कि हमारी फ्यूचर में हम क्या प्लानिंग करने की सोच रहे हैं और कैसे हम अपने इस बिज़नेस को और बेटर से बेटर बनाते चले जाएंगे। तो सवाल ये आता है कि हम बिज़नेस प्लान में क्या इंक्लूड करते हैं और कैसे हम इन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। सिंपली कहा जाए, बिज़नेस प्लान आपके बिज़नेस गोल के मैसेज को डिलीवर करता है, आपकी स्ट्रेटेजी को बताता है कि कैसे आप उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपने कुछ प्लानिंग बना रखी है वो आपको बताएगा कैसे इसको सॉल्यूशन देंगे। आपके बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके बिज़नेस में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब प्रोफाइल्स क्या होंगी, ये हमें बिज़नेस प्लान बताएगा। फाइनली हमें ये मालूम चल जाएगा कि इस बिज़नेस को चलाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो एक अच्छा बिज़नेस प्लान एक गाइडलाइंस के साथ आता है। गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ हमने बिज़नेस प्लान को 3 बेसिक गाइडलाइंस में डिवाइड कर दिया है या 3 प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका बिज़नेस कंसेप्ट, जहाँ पे आप अपने बिज़नेस और अपने बिज़नेस की इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या है वो आप बताओगे, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है और कैसे आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल रन करोगे, ये हम इस कंटेंट के अंदर लिखते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है मार्केट प्लेस, जिसमें आप डिस्क्राइब करोगे और एनालाइज करोगे अपने पोटेंशियल कस्टमर के बारे में कि वो कहाँ हैं, कौन आपका पोटेंशियल कस्टमर है, क्यों वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, कैसे आप सेल्स करोगे। यहाँ पे मार्केट सेक्शन में हम अपने कंपटीशन और उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। जिस पर्टिकुलर मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने जा रहे हो उस मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, उनका क्या मार्केट शेयर है, आप कैसे अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करोगे, ये सारी बातें अपनी आप इस मार्केटिंग सेक्शन में रखोगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जिक्र करते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन टूल्स, सारे इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाता है मार्केटिंग सेक्शन में। फाइनली जो सेक्शन आता है वो है फाइनेंशियल। इसके अंदर हम अपने इनकम, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और अदर फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में जिक्र करते हैं। इसमें हम अपने ब्रेक इवन के बारे में भी बात करेंगे और ये जो पार्ट है
ये हमें रिक्वायरमेंट क्या करता है, कई बार इसमें हम अकाउंटेंट्स और सीए की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये स्प्रेडशीट और टैली पे या अपने एक्सेल शीट पे बनाया जाता है ताकि चीज़ों को हम इजीली अलग कर सकें, समझ सकें, पहचान सकें, ताकि हमें अपने फाइनेंशियल फ़्लो और कैश फ्लो और बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत नहीं आए। इसलिए हम फाइनेंशियल सेक्शन में इन सब चीज़ों को इनकर्ड करेंगे। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ प्लान। देखिए बिजनेस प्लान जो है 4 टाइप्स में हमने यहाँ डिवाइड किया है, और ये जो प्लान है वो कौन से हैं, शॉर्ट प्लान जिसे हम लोग कहते हैं मिनी प्लान, वर्किंग प्लान, प्रेजेंटेशन प्लान और इलेक्ट्रॉनिक प्लान। इन सभी प्लान के अंदर थोड़ा सा मेहनत भी कई बार किसी प्लान में कम है, किसी प्लान में ज़्यादा है, बट ये रिज़ल्ट अलग अलग देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जितना प्लान को हम इलॉबरेट करेंगे वो गारंटी दे रहा है सक्सेस होने की बिज़नेस की, नहीं। जितनी अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जितनी चीज़ों को आप क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे, वो आपकी सक्सेस को बताएगी, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को बताएगी कि आप अपने बिज़नेस के लिए क्या सोच के चल रहे हैं। सबसे पहले आता है मिनी प्लान। मिनी प्लान देखिए क्या है कि ये 1 से लेके 10 पन्नों का होता है, और इसके अंदर बिजनेस कंसेप्ट, फाइनेंसिंग नीड, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इनकम का प्रोजेक्शन, बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों को जो मेन कंटेंट है हमारा, इनको हाईलाइट किया जाता है। ये बिजनेस प्लान उन लोगों के लिए सही है जहाँ पे हम बैंक, मिनी इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल बायर्स को जब हम अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं और उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये मिनी प्लान हमारी हेल्प करता है। मिनी प्लान के अंदर देखिए ये बात ध्यान रखिए कि इसको मिसयूज़ नहीं करना है। ये फुल लेंथ प्लान नहीं है। यदि आप किसी इन्वेस्टर को फुल लेंथ प्लान कह रहे हैं और उसने आपसे मिनी प्लान मांगा था, तो वो आपके इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही बिना देखे फेल कर देगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। दूसरा आता है वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान है कि आप कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करोगे। ये लॉन्ग होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, बट इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन यानी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम करते हैं। जैसे मिनी प्लान में हमने कहा कि आपको क्या है कि कम डिटेल में लिखना है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी है, तो आपको वर्किंग प्लान में भी क्या है, आपको हाई क्वालिटी और इन्फॉर्मेशन दोनों रखनी है। इस वर्किंग प्लान को क्या है, हम इंटरनल यूज़ के लिए रखते हैं, जो हमें बताता है कि जो हमारा इंटरनल ऑपरेशंस होगा वो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हम अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके रिज्यूमे, सीवी हमें इनमें लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही हम इनके अंदर प्रोडक्ट्स की फ़ोटो, मशीनरी की फ़ोटो को इंकर्ट करते हैं। हम इसमें सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रूथ होनी चाहिए और फैक्टफुल होनी चाहिए। देन आता है प्रेजेंटेशन प्लान। यदि आप वर्किंग प्लान में बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने बात करी थी कम कॉस्मेटिक्स पे, बट प्रेजेंटेशन प्लान के अंदर हमें क्या करना है, हमें पॉलिशिंग और कॉस्मेटिक्स यानी कि जितना ज़्यादा हम फोटोग्राफ, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, फैक्ट्स इन सब को यूज़ कर सकते हैं, हमें करना है। ये नॉर्मली जो प्लान काम आता है, ये बैंकर्स, इन्वेस्टर्स को शो करने में काम आता है। यहाँ जो प्रेजेंटेशन और वर्किंग प्लान में है डिफरेंस है, ये मैं आपको समझाता हूँ, वो है पॉलिशिंग का और अपीयरेंस का। वर्किंग प्लान को तो क्या है, आप ऑफिस के प्रिंटर से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बट जो पीपीटी प्लान है, प्रेजेंटेशन प्लान है, ये हाई क्वालिटी प्रिंटर से ही निकलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम कलर्स, फ़ोटोज़, पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कलर्स, फ़ोटोज़ और पिक्चर यदि अच्छे प्रिंटर से नहीं निकलेंगे तो वो इम्प्रेशन नहीं डाल पाएंगे। प्रेजेंटेशन प्लान में हम ग्राफ भी यूज़ कर रहे हैं, टेबल्स भी यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें हाई क्वालिटी प्रिंटर और पेज पर निकालना चाहिए। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक प्लान। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस प्लान जो है वो आजकल देखिए कि कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी के थ्रू डिटेल बनाया जाता है और उसको फिर प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी में चेंज किया जाता है। आजकल देखिए जिस प्रकार से बिजनेस चल रहे हैं, सब लोग इलेक्ट्रॉनिक काम करना चाहते हैं, तो कोई भी हार्ड कॉपी कोरियर के थ्रू मंगाना नहीं चाह रहा। वो कह रहा है कि आपने जो भी बिजनेस प्लान, वर्किंग प्लान बनाया है ना, आप उसको हमें क्या करिए, PDF करके मेल कर दीजिए। तो ये जो हम प्लान बना रहे हैं, ये हम सॉफ्ट कॉपी में एक दूसरे को भेजते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक प्लान कह रहे हैं।
फिर आता है बिजनेस प्लान प्रोसेस। ये प्रोसेस में मैं आपको बताऊं कि कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहला आता है आइडिया जनरेशन, फिर आता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फिर आता है फिजिबिलिटी एनालिसिस, देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, फिर इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड रिव्यू। आइडिया जनरेशन क्या कह रहा है, ये पहला स्टेप है बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस का, यानी आप बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस स्टेप के अंदर आपको ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन बिटवीन यू एंड योर यूजुअल बिजनेस। एक नॉर्मल बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में फ़र्क क्या है। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो न्यू बिजनेस आइडिया के साथ, यूनिकनेस के साथ, इनोवेशन के साथ आता है, जो अपने न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर रहा है, प्रोसेस में चेंज कर रहा है, या मार्केट में नया कुछ चीज़ लाके इस मार्केट को ही चेंज कर देगा। फिर आता है एक्सटर्नल स्कैनिंग। एक बार आपने आइडिया जनरेशन की स्टेज से गुजर गए तो नेक्स्ट स्टेप जो एंटरप्रेन्योर को करना है वो है एनवायरनमेंट को स्कैन करना। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल उस बिज़नेस आइडिया को के इम्पैक्ट को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से एनालाइज करना है। एक्सटर्नल में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आता है आपका सोशो कल्चर। सोशो कल्चर है कि ये बताएगा कि मार्केट में कस्टमर्स के वैल्यू, ब्रीफ, कल्चर्स, ट्रेडिशंस क्या है। जिस सोसाइटी में आप अपने बिज़नेस को रन करने का सोच रहे हैं, जिस सोसाइटी या जिस कल्चर के अंदर आप अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट सेल आउट करने का सोच रहे हैं, उस कल्चर और सोसाइटी के वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीफ क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है, कि आपका कस्टमर या वो मार्केट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं, उनका कल्चर या एक्सेप्ट करने की परमिशन देगा या नहीं, ये हमें एनालाइज करना है इस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के फर्स्ट में। देन टेक्नोलॉजिकल अप्रेजल। हमें टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी या हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उस आइडिया को प्रैक्टिकल गुड्स में या फिजिकल गुड्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल अपडेशन के बारे में भी हमें समझा देगा। तो यही था बच्चों टॉपिक जो अपन ने स्टार्ट किया आज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच।